बस क्लियर है सर? जी। जी तो बिल्कुल। जी सर। तो इसीलिए फिर मैंने तैयारी मेरी 3 दिन की है। सुनील सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब हमने डेट दिया तभी से ही जब भी ऑफिस में कोई माइंड में बात आती है मैं फटाफट उसको नोट कर लेती किसी भी पेपर पे। और मैंने इतने सारे चिटफंड तैयार किए हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसको दोबारा से फेयर भी नहीं किया है। तो ये मेरी मेहनत है 3-4 दिनों की। एंड यू कैन सी कि ये मेरे पेपर्स हैं तो फेयर करने का टाइम नहीं लगा एक्चुअली। लेकिन फिर भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी आने से पहले तक। अब थोड़ी थोड़ी घबराहट है जो मेरे आवाज में आप लोगों को सुनाई भी दे रही होगी। लेकिन फिर भी अ, अ, जितना आप लोगों ने सपोर्ट दिया है और जितना आप लोगों ने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, वो आप लोग सर फील कर पा रहे होंगे कि हम सभी लोग अच्छी दिशा में हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लर्निंग मोड में है। और इसी चीज को लेकर मैंने आज ये हिम्मत करी है कि मैं आप सभी लोगों के सामने ये एक टॉपिक रख पाऊं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सर। मेरा नाम कविता भाटिया है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं अपने जॉब के साथ साथ जो है आरसीएम सिस्टम को 1 साल पहले मेरे जो है मेरी लाइफ में आया था। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मतलब उस टाइम पे मेरे को सबसे पहले हेल्थ इश्यूज थे जो मेरे माइंड में चल रहा था, और बहुत सारी माइंड में जो है ना प्रॉब्लम भी थी कि अपनी जॉब को लेकर मेरे को बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। मन ऐसा कर रहा था कि करूं या नहीं करूं, इस तरीके से डामाडोल था। तो कहीं मेरी फैमिली में से ही मेरे मेंबर्स हैं जो बहुत सालों से कर रहे हैं आरसीएम, तो उनके थ्रू मुझे ये आरसीएम के बारे में समझने को मौका मिला। और जैसे ही मैंने सेमिनार देखा तो मैंने डिसाइड किया, और फिर इसके बाद हेमंत सर के साथ फर्स्ट मीटिंग हुई। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही और उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि यहाँ मैंने 17 साल दिए हैं अभी ऑफिस में जहां मैं काम कर रही हूँ। और अब जो 17 साल मैंने अपने अपकमिंग ईयर्स जो देखा जो आरसीएम में, तो वो लाइफ अलग लग रही थी बिल्कुल भी। जिस तरीके से एक सपना दिखाया गया, लेकिन सपना अलग होता है और उसको जीना अलग होता है सर। कि हमने सपना तो देख लिया, जिसने जिया उसने हमको सपना दिखा दिया, लेकिन उस सपने के अंदर घुसना और उस सपने को फिर खुद के ऊपर जो है एप्लीकेबल करना, ये बहुत अलग बात होती है। तो ये सारी चीजें कुछ वहां से सीखा हमने, जो हमने सेमिनार अटेंड किया, एंड देन उसके बाद सर ने बताया तो उसको लेकर हम आरसीएम में आ गए। आरसीएम में आने के बाद हमको सबसे पहले बताया गया कि आप 100% यूजर बनिए। हम 100% यूजर बनना सबसे पहला हमारा काम होता है, तो वो भी हमने किया जिस तरीके से सिस्टम ने समझाया। लेकिन आज जो है ना, तो ये मेरी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आने का। लेकिन आज का टॉपिक ये है सर कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं आरसीएम में आने से पहले मेरी लाइफ में क्या था, कैसी थी मेरी जिंदगी, और आरसीएम में आने के बाद क्या चेंज हुआ है। तो सभी लोगों को वॉइस क्लियर है ना मेरी? जी। और उसके बाद सर मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जो है ना जो पर्चे तैयार किए हैं सर, मैं यहाँ पे जैसा भी बात करने वाली हूँ ना, सब लोग कहीं ना कहीं उन बातों से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि सॉरी थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे पहले ना मेरी लाइफ का ना सर कोई गोल नहीं था, सिर्फ जॉब थी, बच्चे थे, घर था, ऑफिस था, डेली आना डेली जाना। दो चार सिर्फ थोड़े से लोग थे जिनको जो बहुत क्लोज है हमारे, उनसे डेली मतलब हर हफ्ते में या महीने में 1-2 बारी बात हो जाती थी। उसके अलावा लाइफ का कोई गोल नहीं था। ऑफिस में जब जाती थी तो घर की फ्रस्ट्रेशन होती थी, कुछ ना कुछ, कभी किसी चीज की टेंशन, क्योंकि दिमाग खाली होता था। दिमाग खाली क्यों होता था? कि हम रेगुलर बेसिस पे जो काम कर रहे होते हैं ऑफिस का या घर का, तो वो एक हम कॉमन हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। तो माइंड हमेशा खाली रहता है क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में रहता है ऑलवेज। रोटी बनानी है तो कैसे बनानी है, ऑफिस का काम करना है तो कैसे करना है, हम यूज टू रहते हैं, तो दिमाग हमेशा खाली रहता है। और जब दिमाग खाली रहता था ना, तो वो शैतान का घर बन जाता है हमारा दिमाग। तो क्या होता है, यूजलेस जो खरपतवार होती है वो सारी चीजें हमारे अंदर आती रहती हैं। ठीक है, तो हम घर गए तो घर की, ऑफिस गए तो ऑफिस की टेंशन घर ले आते थे, घर की टेंशन घर ऑफिस ले जाते थे, तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब आरसीएम में जो जब आ गए हम लोग, तो माहौल ही चेंज हो गया। मतलब अब टाइम ही नहीं होता कि किसी कोई यूजलेस चीजें आती ही नहीं है दिमाग में। सबसे बड़ा बदलाव जो आया है ना, मतलब चारों तरफ से इंफॉर्मेशन, चारों तरफ से नॉलेज मिल रही है हमको। इतना हम घिर गए हैं नॉलेज की बातों से, चाहे वो हमारे हेल्थ को लेकर है,
चाहे वो हमारी मतलब आप कह लीजिए कि हमारे पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर है, तो अब वो खरपतवार से हटकर प्रॉपर एक अच्छी चीजें बीज डल रहा है और वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो एक इंसान को इससे बड़ी अचीवमेंट क्या लगेगी, अगर मैंने आरसीएम में 1 साल के अंदर अपने अंदर इतना बदलाव देखा है सर, तो क्या लगता है कि मतलब हमें, मतलब इससे अच्छा बदलाव तो शायद और हम पैसों से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता इस चीज को। तो ये बदलाव मेरे को सबसे अलग लगा जो हमारे आरसीएम ने मुझे दिया। जो बाहर की दुनिया अब मुझे जो है ना मतलब डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है सर, वो ये दी जाती है कि आपको कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना है, कभी किसी से द्वेष नहीं रखना है, कभी किसी के साथ अलग मतलब अलग व्यवहार नहीं करना है। यहाँ पे आके हम देखते हैं, और जो वो दो चार जो लोग थे ना, वो आज हजारों में बदल गए हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया से इतने लोग बैठे हैं हमारे साथ, और वो सब हमको जानते हैं, वो सब हमको बाय नेम जानते हैं, इनफैक्ट हम कहीं भी मिलेंगे बाय फेस जानते हैं। तो वो मतलब आप देखिए ना, कितना छोटे से कुएं के मेंढक से निकलकर हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अभी तो ये शुरुआत है, हमारी इमेजिनेशन से भी परे है हमारी सारी चीजें, कि ये जो है ना अभी शुरुआत है, और हम इमेजिन कर सकते हैं उस लेवल पे जाकर, कि जब हम अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो हम मतलब कितना ब्लेस्ड हो जाते हैं। तभी आप लोग सब इतना हमको फोर्स करते हैं, आज हम वो चीज फील कर पा रहे हैं कि आप क्यों हमको फोर्स करते हैं। जो इंजॉयमेंट आप लोग ले रहे हैं, जो आप लाइफ को जी रहे हैं, वो उसी चीज को आप लोग दूसरों को देना चाहते हैं, और ये फीलिंग आ जाती है थोड़े थोड़े टाइम में। तो आरसीएम ने सबसे पहले सर मुझे ये दिया है कि मेरे माइंड को सेट कर दिया है, मेरे को हेल्थ से बताया है। मुझे थायराइड की जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि बहुत अर्ली एज में हो गई थी। पिछले 10 सालों से मेरी टैबलेट नहीं छूट रही थी। गामा ओरिजिनॉल जैसा एक प्रोडक्ट, जो कि मतलब अवतार क्या बोलते हैं उसे, ब्रह्मास्त्र है पूरी बॉडी के लिए। और उस जैसा प्रोडक्ट ने मेरे को मतलब हैवीनेस रहती थी सर, ऑल टाइम मेरे बॉडी में हैवीनेस रहती थी। वेट तो है, लेकिन वेट के साथ साथ आपको एक वेट होता है, दूसरा होता है ऑल टाइम स्लीपी फील होना, बीमारी की वजह से जो है मतलब हर टाइम सोने का मन करता था, और बहुत सारी चीजें हो जाती, चक्कर आता था। मैं स्कूटी राइड ड्राइव करती हूँ, कभी भी मुझे रोकना पड़ सकता था। इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे माइंड में घूमती रहती थी, क्योंकि ये क्यों हो रहा है। और हमें तो लाइफ बहुत लंबी हम सोच के चलते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो हमें उनका फ्यूचर दिखता है, तो हम अपनी सेविंग सबसे पहले सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को सेव कर पाए। मैं बहुत ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रही हूँ सर। हम्म, बस। तो ऐसे ही बिल्कुल था ठीक। सर कि मेरे को हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज थे, आप सोचिए कि मुझे उससे निजात मिल गया, मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैं अपने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऑफिस में इतना अच्छा फील करती हूँ कि, और मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंज लगा है मेरे को हर तरीके से। मैं न्यूट्री चार्ज वुमेन जो मैं प्रोडक्ट पे आ चुकी हूँ अभी, बिकॉज एक मैं अपना हेल्थ के बारे मैं अपना माइंड के बारे में बता चुकी हूँ। अभी मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ कि मैं पहले भी सामान खाती थी, बाहर से लेकर सारी चीजें हम यूज करते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ बीमारियों के अलावा मुझे बाहर से कुछ नहीं मिला। और जो मुझे आरसीएम में स्टार्ट होते ही जो जो बेनिफिट्स मुझे मिले हैं, उसका कंपैरिजन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मुझे क्या क्या फर्क आया है। मेरे चेहरे का, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे चेहरे पे मेरा इनफैक्ट चेहरे की चमक बढ़ी है, जो मैं फील कर पाती हूँ हर टाइम। मतलब ऐसा लगता था कि अभी से बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ गया है, इस तरीके से फीलिंग आती थी। हेयर्स मेरे इतने गिरते थे, इतने गिरते थे, इतने गुच्छे निकलते थे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल भी मेरे बाल कॉम्ब में आते नहीं किसी भी। मतलब ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। मेरे नेल्स इतने अच्छे हो चुके हैं। और जो है आपका जो मतलब मंथली जो हमारा पीरियड्स का होता है, उसका फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आपका जो ब्लड का रेशो होता है वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, वो इतने सारे जो उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, बोटानिकल्स, जो भी चीजें डली हुई हैं, उससे हमारे को, और उसका कंपेयर नहीं है, क्योंकि जितने चीजों से वो मिलकर बना हुआ है ना, वो हम लोग डेली बेसिस पे खा ही नहीं सकते, वो रेगुलर बेसिस पे हम ले ही नहीं सकते। तो इस तरीके से ये एक जो है प्रोडक्ट का जो दो मतलब ब्रह्मास्त्र हैं हमारे आरसीएम के, उसके अलावा जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे हम खाते थे मार्केट से लेकर। लेकिन जब मैंने इसमें शिफ्ट किया, आप एक एक दालों की बारीकी मैं आपको बता सकती हूँ। दाल, राजमा,
मतलब 2-2 सीटियों में गल जाना एक बहुत बड़ी बात है। आजकल फरीदाबाद हरियाणा का पानी जो मैं कंपेयर कर पा रही हूँ, तो उसमें दालों को गलाना बहुत मुश्किल होता था, बिल्कुल फ्लेवर नहीं आता था। आप आरसीएम की दाल और मार्केट की दाल में ये फ़र्क देख सकते हैं कि इनमें मिठास है। ये प्रॉपर बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के बनी हुई हैं, तो इनमें क्या है कि ये गलती जल्दी है, मिठास वही प्रॉपर है, जो आपको गाँव की दालों में मिलता है। तो ये सारे कंपेयर जो है मैं सर बता पाऊंगी कि आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट है उनमें और हमारे मार्केट के प्रोडक्ट में। उसके अलावा जो मैं लाइफ की बात कर रही थी सर, कि आरसीएम में अगर हमें जो है आरसीएम, जब हम सिंगल होते हैं तो हमारे पास ना कोई कम्युनिटी होती है, ना ही हमारे पास हर टाइम बात करने का कोई मुद्दा होता है सिवाय चुगलियों के। मतलब हमारे पास टॉपिक होता है तो सिर्फ यार वो तो ऐसे और वो ऐसे वो ऐसे, ऑल टाइम चुगलियां। औरतों के पास एक ही काम होता है। लेकिन जब हम आरसीएम में आ जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं। कभी भी कोई बंदा सिर्फ बात छेड़ दे, हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड बात करने का टॉपिक, वो बोल दे बस मुझे ये प्रॉब्लम है, हमारे पास सब चीज का सोल्यूशन है। वो बोल दे मुझे लेडीज की कोई प्रॉब्लम है, कोई जेंट्स टकर जाए, कोई बुढ़ा टकर जाए, मतलब किसी भी एज के लोग आ जाए, तो हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। और हम हर मुद्दे पे बात करने लायक बन चुके हैं अभी। तो ये कंपैरिजन बहुत बड़ा है, जो कि हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलता है। नॉर्मल लाइफ में ना हम सिर्फ भागते रहते, पैसा मिल जाए, सैलरी मिल जाए, उससे हमारा थोड़ा बहुत जो दिनचर्या चलती जाती है और वो हम यूज टू हो जाते हैं उन सब चीजों को। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करेंगे ना, तो लाइफ जीते कैसे हैं वो सिर्फ आरसीएम सिखाता है। ये सिस्टम ऐसा डिजाइन किया हुआ है ना, कि इसमें नुकसान होने का तो चांसेस किसी का भी नहीं है, इवन कंपनी का भी नहीं है। आप ये सोचो कि सिर्फ हमारा नहीं है, कंपनी ने भी इसको ऐसा डिजाइन किया है कि उसका चवन्नी का नुकसान नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन इनकम कितने लाखों लोग लेते हैं, सिर्फ सिर्फ लाख लोग लेते पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम को कोई ना कोई प्रेशर में आकर कोई ज्वाइन करवा देता है, किसी के रिश्तेदारी में आकर कोई ज्वाइन करा देता है। कई लोग फिर उसको सिस्टम को समझते नहीं है, सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं और 1-2 महीने संभाल लेते हैं। वो 1-2 महीने लेकर फिर छोड़ते हैं, नहीं नहीं छोड़ना यार, मार्केट जाना है। लेकिन वो 1-2 महीने का बेनिफिट तो उसने कंपनी को तो दे दिया, उसने नहीं लिया कोई भी बेनिफिट, लेकिन कंपनी को अपना बेनिफिट मिल गया। और यही प्रोसेस वो 23 सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो कंपनी कहीं से भी नुकसान में नहीं है, वो डे बाय डे प्रॉफिट में ही है। और हम नुकसान में इसलिए नहीं है क्योंकि 2 महीने हमने सामान खरीदा है, तो हमने उसको कोई, हमने कंपनी ने पैसा लेकर रखा नहीं है। लेके आए हम सामान और हमने यूज किया और हम साइड हो गए। ठीक है। तो सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको जो है ना फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज है। हम एक और मैं कंपैरिजन आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम डॉक्टर बनने के लिए, अगर मैंने एजुकेशन नहीं ली और डॉक्टर बनने के सारे तरीके सीख लिए, तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी क्या? अगर मैंने फौजी की सारी ट्रेनिंग बाहर ले ली और मैं कहूं कि जी मैंने ट्रेनिंग ट्रेनिंग सारी ले लिया, अब मुझे भर्ती कर लीजिए, ले लेंगे क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम कितनी भी ट्रेनिंग ले लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी बिना डिग्री के आपको वहां पे एंट्री मिल जाए, या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होता है उसको बिना फुलफिल किए आपको एंट्री मिल जाए। वो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी वर्ग नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, 18 साल से ऊपर, 100 साल से नीचे कोई भी एंट्री ले सकता है, किसी भी लेवल पे काम कर सकता है। और थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद वो इतना ट्रेंड कर सकता है अपने साथ वालों को भी, और इतने बड़ी पोजीशन पे जा सकता है। इसमें कोई रोक है ही नहीं, कोई भी रोक नहीं सकता। इवन टीसी सर भी नहीं रोक सकते, कोई भी किसी के हाथ में पावर है ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम कहते हैं ना, सिस्टम से रिलेटेड है ये पूरा। कोई मैन पावर से रिलेटेड नहीं है, कोई भी मुंह देखकर तिलक लगाता ही नहीं है इसमें। जो जितना आपने पीवी जनरेट कर लिया, सिस्टम को पता है उतना वो आपको मिल जाएगा उतना। तो ये सिस्टम का डिजाइन जब इतना अच्छा है, तो उस कंपनी ने दोनों तरफ से सोच के बनाया है। और कभी भी जो है, कोई भी इंसान इसमें बहुत इजीली आता है, तो बहुत इजीली चला भी जाता है, सिर्फ यही सोचकर, क्योंकि इसमें आना आसान है तो जाना भी आसान है। लेकिन जो टिकता है तो फिर उसको मजा भी आ जाता है, मेरी तरह जैसे मैं टिकी हूँ और टिकना चाहती भी हूँ ऑलवेज, हमेशा। सिर्फ इन्हीं सब कंपैरिजन को लेकर जो मैं अभी तक फील कर पा रही हूँ, कि अगर हम डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हम यहाँ पे कोर लीडर जरूर बन सकते हैं, डायमंड जरूर बन सकते हैं, अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस करी, अच्छा सिस्टम को समझा और सिस्टम के तरीके से चले।
और बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये सारी चीजें जो है नॉर्मल लाइफ से हमारी आरसीएम की लाइफ में मेरे डिफरेंस लगा है मुझे अभी तक, तो बड़ा मजा आया मुझे ये सब चीजें देखकर। तो अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबा चलने वाला है, आप लोग रिलैक्स मत होइए। और उसके बाद सर चारों तरफ से जो है ना, जब आपको नॉलेज मिलने लग जाती है तो फिर आपके पास हमेशा टॉपिक होता है बात करने का। ये एक हो चुका है हमारी बात जो है आरसीएम का सिस्टम। और कभी भी आप लोगों को शायद ये चीज एक पता होगा कि बड़े से बड़ा हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम क्यों सीखे सिस्टम, इसमें दो ही तो काम है कि एक खाना है और बताना है। मतलब क्यों सीखना है, सिस्टम से क्यों जुड़ना है। तो आप लोगों को बता देती हूँ मैं एक और चीज कि किसी को भी, किसी भी बावर्ची को, किसी भी बड़े से बड़े धुरंधर को अगर खाना बनाना आता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो ताज होटल में जाके वो सर्व कर सकता है खाने को। वो बहुत अलग मेथड होता है। वहां पर खाने को सर्व करना खाना बनाने से भी ज्यादा बड़ा काम होता है। और खाना खाते कैसे हैं और खाना डन होने के बाद चम्मच के रखने का स्टाइल, फोर्क के रखने का स्टाइल बहुत मैटर करता है। कोई हम लोगों को तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पर वो क्या ध्यान देते हैं और किस तरीके से, मतलब अगर फोर्क का स्टाइल क्या है, चम्मच का स्टाइल क्या है, उन्होंने प्लेट में रख दिया तो उनका खाना डन हो चुका है। कितनी बेसिक चीजें होती है। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग से ही आती है, खाना बना देने से नहीं होता कि खाना बना दिया और वो हो गया। तो ये सारे बेसिक्स तो हर जगह है। तो बिना बेसिक्स के, बिना रूल्स के तो कहीं भी नहीं चला जा सकता। सिंपल है खाना, हमें आरसीएम का प्रोडक्ट अगर यूज करके जाना है, रह सकते हैं हम लोग इस तरीके से, हमारा काम चल सकता है सर। और एक बात और चीज मेरे को ये बताना था कि हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं सिस्टम में आते ही, कि हम जज करने लगते हैं कि इसको बताना है और इसको नहीं बताना है। लेकिन हमें प्रकृति से एक चीज सीखनी चाहिए कि क्या हवा ने कभी ये सोचा है कि मुझे कविता को हवा देनी चाहिए और सुनील सर को नहीं देना चाहिए? क्या सूरज ने कभी सोचा है कि मैं इसको रोशनी देता हूँ उसको नहीं देता हूँ? कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा। प्रकृति कभी भी नहीं सोचती, प्रकृति सिर्फ अपना काम करती आ रही सालों सालों से। और वो कभी भी नहीं सोचता ये चीज, और कभी भी वो उसका वो मरता भी नहीं है, कभी वो जीता भी नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो जब हम अच्छे काम करेंगे, हम बिना किसी लालच के ये काम करेंगे तो हम भी हमेशा अमर रहेंगे लोगों के दिलों में, हम कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन हमें उनकी तरह बनना पड़ेगा, हमें सूरज की तरह बनना पड़ेगा कि हम कभी भी, जब भी ज्वाइनिंग, हम कभी भी काम करने को, जब भी हम आरसीएम में आए, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसको बताना है और इसको नहीं बताना है। कभी भी नहीं। हमें सिर्फ अपनी काम करना है, हमारा जो काम है। अगर मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगी, नीरजा मूवी किन किन लोगों ने देखी है? देखी है? सर ने देखी है। और जी, तो नीरजा मूवी में एक सीन आता है जब वो प्लान, मैं सर एक बात बस इसमें जोड़ना चाहती हूँ इस बात को लेकर कि काम करना कितना इम्पोर्टेंट है और अपना काम से काम रखना कितना इम्पोर्टेंट है। कि जब हम नीरजा मूवी में क्या होता है कि जब प्लेन हाईजैक हो जाता है और वो सिचुएशन देख लेती है नीरजा, कि उसको लगता है कि अब ये काम, मतलब फंस तो चुके ही है, लेकिन वो अपना लास्ट ट्राई करना चाहती थी। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि मुझे एग्जिट डोर तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए करना कैसे है वो उन्होंने जब तरीका सोचा, तो उन्होंने क्या किया कि वो चली गई अपना काम करने के लिए। वो अपने सर्विंग के लिए चली गई, तो उसको रोका, उसको मारा गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सर जैसे आप अपना काम कर रहे हो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, है ना। नीरजा उस टाइम पे शायद 20 22 25 साल की रही होंगी, उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। लेकिन वो 3 घंटे की जर्नी में उन्होंने जो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया और अपने काम से काम रखा, जो काम उनका था वो उस पे उन्होंने फोकस किया। और वो टाइम पे उन्होंने जो अपना, मतलब वो भी मान गए इस बात को जो टेररिस्ट थे कि हाँ ये अपना काम कर रही है, उन्होंने रीजन ही ऐसा बताया कि आप अपना काम कर रहे हैं तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ। लेकिन उसी के थ्रू वो अपने सक्सेस मिला उनको, लास्ट में जाकर जो है इतने सारे लोगों को वो बचा पाई, है ना। तो हमें भी ऐसे ही करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। मेरे साथ खुद इतना बड़ा, मतलब एक एक्सपीरियंस मैंने अभी अगर मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से जरूर, कि एक डीजीएम लेवल के बंदे हैं जिनके साथ मैं कभी ये चीज डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता था कि शायद वो इस बात के लिए कभी राजी होंगे, लेकिन अगर मैं जजमेंटल हो जाती तो आज शायद उनकी ज्वाइनिंग नहीं लगती। मुझे ये भी नहीं पता कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे, बट उन्होंने 4
4 महीने लगाए। उन्होंने ये सिस्टम का वीडियो देखा एंड देन ही टेक्स 4 मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है। और आफ्टर 4 मंथ्स में उन्होंने 3-4 बारी कन्वर्सेशन हुई, 7-8 उन्होंने मुझे क्वेश्चन लिख के दिए, जिसका आंसर मैंने हेमंत सर से भी डिस्कस किया, हेमंत सर से भी बात कराई, और मतलब लेकिन फाइनली अब वो ज्वाइन है आरसीएम में। तो ये जजमेंटल होना हमारे लिए बहुत गलत। और मैं खुद थी 6-7 महीने पहले तक, मैं खुद जजमेंटल थी कि मेरे को पता नहीं है क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसी फीलिंग रहती थी। लेकिन जब हम सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप लोगों जैसे लोगों से बात करते हैं ना, तो फिर ये गट्स आ जाते हैं अपने आप कि नहीं, कोई कोई कुछ नहीं कहेगा हमको। ज्यादा से ज्यादा जब सतीश पंडित जी कहते हैं ना कि इसका सोच लो कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, आप उसका लास्ट जो हो सकता है वो इमेजिन कर लो, आपको सारी चीजें कम लगने लग जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे, ये सर कई बातें तो ऐसी हैं जो मैंने नोट करी थी, कई बातें मेरी अभी अभी की हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आरसीएम सच में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी तो सारी बातें दिल से आ रही है। और आरसीएम में और नॉर्मल मार्केट में अब मैं कंपैरिजन थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर हमें आरसीएम में एज ए बिजनेस लेना है तो हमें क्या क्या करना होगा। कि अगर हम बिजनेस के तरीके से लेते हैं तो हमें सबसे पहले जो है ना, इसका मार्केटिंग प्लान समझना पड़ेगा। आप सबसे पहले, अगर आपको लगता है तो दिन में 1 से 2 बार कभी भी टाइम मिले आप मार्केटिंग प्लान को जरूर पढ़ें, क्योंकि आप बिजनेस के तरीके से ले रहे हैं इसको। ठीक है, मार्केटिंग प्लान में A to Z हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप उसको जब पढ़ेंगे A to Z तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा फिर आपको 100% यूजर बनना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है डेली डेली, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी आप मार्केट में उसको सेल नहीं कर पाएंगे, लोगों को अवेयर नहीं कर पाएंगे उसके बारे में कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बिकॉज डिफरेंस ही है। क्योंकि हमारा जो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में कहीं दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है तो वो बिकता नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ये है कि ये करोड़ों रुपया उनको नहीं देकर जो एडवर्टाइजमेंट में सलमान खान या अमिताभ बच्चन जी को पैसे देकर बुलाया जाता है, जो कि वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, वो जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो कभी वो यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनको उसका करोड़ों रुपया मिल जाता है। वो जो करोड़ों रुपया वहां जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होता है वो सारा जो है मिलावट मिला के और वो सारा कवर अप कर लेता है, क्योंकि वो तो अपने बिजनेस को घाटे में नहीं लेकर जाएगा ना, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कवर करना है उसको। पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है उस चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। तो उसकी नॉलेज जो है, आप लोग देखेंगे नवरत्न तेल के अगर अमिताभ बच्चन जी ऐड देते हैं तो आपको ये लगता है कि वो 2 मिनट में आके शॉट देके चले जाते होंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ड तो वो भी सीखते होंगे, कुछ तो ट्रेनिंग वो भी लेते होंगे ना। तो चाहे वो उनको कितना भी बोलना पड़ता है लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो हमें भी बस हमारी यूएसपी, हमारे प्रोडक्ट का 2-4 पॉइंट होते हैं जो हमारे मार्केट से और इसमें डिफरेंस बता सकते हैं उसको जो है। तो वो सब चीजें हमें तैयारी करनी है, और ये सारी सिस्टम हमें तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमारे सिस्टम तैयार किया हुआ है, सब कुछ हमें सिस्टम ने दिया हुआ है। हमें सिर्फ उसको डेली बेसिस पे यूज करना है। जिसको जिसको नींद आ रही है वो अपनी आंखें खोल के बैठे, मैं बिल्कुल नींद आने वालों देने नहीं हूँ। और दूसरा जो है सेलिंग, हमारा शेयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट को शेयरिंग करना है, पीवी बढ़ाना है अपना। तो आप लोगों को बिजनेस इसी से ही मिलेगा। ठीक है। और डेली शो द प्लान एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। डेली शो द प्लान, कभी भी कैसे भी प्लान आपको शो करना है, लेकिन वो 21 रूल्स के साथ, जैसा हमारे टीसी सर हमको गाइड कर रहे हैं उन 21 रूल्स को फॉलो करते हुए हमें वो प्लान दिखाना है। और रोड पे बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। रोड पे आप इनवाइट जरूर कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कहीं भी, बिकॉज काफी लोग तो हमको रोड पे भी मिलेंगे ना, तो हम उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो हमारे पास एक अपना एक कार्ड होना चाहिए, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो छोटा सा, आप कुछ भी बहुत सारी चीजें लिखने की, कई लोगों का कार्ड मैंने देखा है बहुत न्यूट्रिशंस और बहुत सारा छपवा लेते हैं, लेकिन सिंपल एंड सोबर सा कार्ड अच्छा लगता है। कि बहुत अच्छा सा, मतलब जैसा अच्छा लगे आप लोगों को, कार्ड बनवा के और जरूर रखें, ताकि हमारे पास कभी भी एक इंट्रोडक्शन करने का, एक इनवाइट करने का एक टाइम, कहीं भी हमें ऑटो में, रास्ते में, कहीं भी पार्क में, हम कहीं भी जा रहे हैं तो ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए, हमारे टूल्स हमारे पास एटलीस्ट होने चाहिए। कई बारी तो प्रोडक्ट भी, अगर हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट भी होने चाहिए। ये सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को, आरसीएम को एज ए बिजनेस करने के लिए। और
अगर आप नॉर्मल सिर्फ आरसीएम में सामान लेने के लिए आ रहे हो तो आप आइए, आपकी जो भी आपको सामान मिलेगा वो 100% शुद्ध मिलेगा। 100% आप उसको जो है अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, उसके साथ डॉक्टर का खर्चा बच जाएगा आपका। और अगर आप रेगुलर लेते रहते हैं तो 6 महीने बाद फ्री हमारा सामान भी मिलता है हमको, जो कि मार्केट में नहीं मिलता है। ये एक नॉर्मल जो है यूजर के लिए है। तो ये कंपैरिजन हो गया हमारा। और काफी सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर मतलब कवर किए हैं। लेकिन मैं अभी जो बैठने वालों में से नहीं हूँ, आपका बहुत सारा टाइम मैं लेने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जो है, हाँ, वीकली मीटिंग हमें करनी होती है, जो हमारे आरसीएम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अप्लायंस के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। और हमारे आरसीएम का जो, क्योंकि हीरो हीरोइन हम लोग हैं, तो हमारे को प्रेजेंटेबल होना भी बहुत जरूरी है। कहीं भी जाएं तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होकर जाएं। और आरसीएम सिस्टम को समझाने से पहले पहले बस उनको समझे कि हम, सामने वाले की नीड क्या है, जो सामने हमारे बैठे हैं वो किस वर्ग के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, हमें किस तरीके से उनसे बात करना चाहिए, पहले हम उनको समझे, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करें। और उसके बाद से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं, उनको वीडियो दिखा सकते हैं। ये सारे एक प्रोसेस है जो डेली बेसिस पे हम लोग सीख रहे हैं, तो इस पे ज्यादा बात करने की कोई जरूरत होती नहीं है, वो हम डेली सीख रहे हैं। और एक मुझे बात जो समझ में आई है सर, 1 साल के अंदर मेरे को ना आरसीएम में बड़ी बरकत लगी है। मतलब एक आरसीएम जो ऐसा सिस्टम है ना, इसकी ना पैसों में बड़ी बरकत है। चाहे आपका 100 रुपए भी आएगा ना, आपको बरकत मिलेगी, बिकॉज इस सिस्टम में झूठ और मलाई ये सब कुछ है नहीं। तो मैंने ये फील किया है कि मेरे को ना इसमें बड़ी बरकत लगी है, कि पैसा कम आता हो अभी फिलहाल, बाद में तो बहुत आएगा, लेकिन जो आता है उसमें बरकत है। और बड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है जब आप अच्छा फील करने लग जाते हैं, आप अंदर से अच्छा, तो जो है ना, मतलब एक एक चीज मैंने ये फील करी है, शायद आप लोगों ने की है नहीं की है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन है, इसमें बरकत है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे नौकरी कर रहे होते हैं वहां पे इतना झूठ बोला जाता है, कस्टमर से इतना झूठ बोला जाता है कि आपका मन भी नहीं कर रहा होता, तब भी आपको बोलना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वो आपकी ड्यूटी होती है, हम ये नहीं कहते। हम तो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, जो लोग हम लोग जैसे लोगों को नौकरी देते हैं, बिकॉज किसी ने कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखी हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो क्लाप तो उनके लिए भी होना चाहिए जो इंडस्ट्री चलाते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, और हमारे जैसे लोगों का काम करने का एक जरिया बनते हैं वो लोग। तो गवर्नमेंट से तो कोई ऐसी उम्मीद होती नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को तो वो आधे से ज्यादा, मैंने कहीं सुना भी है कि बेरोजगारी तो आधे से ज्यादा उन लोगों की भी है जो गवर्नमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ बैठकर। तो ये सारी चीजें मुझे आरसीएम से समझ में आई है, और आगे आगे चल के मेरे जो कंपैरिजन है वो लिस्ट बढ़ती जाएगी सर। तो इनमें अभी बातें बहुत सारी थी, तो लेकिन मैंने बातें बहुत सारी कर भी दी हैं अभी। तो मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से जल्दी कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर जरूर आऊंगी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ठीक लगा होगा। बाकी नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं मेरा, मुझे अच्छा लगा जो मैंने बोल दिया। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का ध्यान से सुनने के लिए। मैं यहीं पर ही अपना ये जो है टॉपिक समाप्त करती हूँ। थैंक यू। जय हाँ, आरसीएम। कविता जी टॉपिक तो आपने समाप्त कर दिया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा टॉपिक समाप्त होने से पहले। एक जरूर। सबसे पहले, एक है ना बहुत ही आरसीएम के आने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको याद आ रहा हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, तो आपने मालूम है पूरा एक्सपीरियंस सुना दिया है मुझे, जो ये चीज कभी भूलती ना हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वैष्णो देवी के दर्शन कभी नहीं भूलते। मुझे कभी नहीं भूलते हैं। मतलब मेरी जिंदगी का सपना था, और वो सपना मेरा आरसीएम ने पूरा किया है। मैं आरसीएम का सूट पहनकर मैंने दर्शन किए हैं। आप लोगों को तो मैं एक और इंसिडेंट सुना ही देती हूँ, अब आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि सर हमारे साथ थे। अब विश्वास की बात होती है, कोई भगवान में विश्वास करता है, मैं तो अंधा विश्वास करती हूँ। मतलब मेरी माता रानी मेरे लिए ऐसा लगता है ना, बचपन से वो मेरे साथ है। तो मेरे साथ जो भी होता है ना, मैं सीधे बोलते हो "ओ, सुन लो"। मैं उनको, मतलब सीधे ऐसे बात होती है कि ये सब ठीक करो, ये जो तामझाम फैलाया है, कुछ भी होता है, मैं उस माता को लिटरली धमकी देती हूँ कि मेरे साथ ये जो कर रहे हो ना, इसको ठीक करो। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं वहां पे गई तो मेरी स्टार्टिंग में ही मेरी चप्पलों का हाल बुरा हो गया था। मेरे दोनों पैरों में छाले हो गए थे बुरी तरह, बहुत अच्छी तरह छाले हो गए थे। और मैंने, मेरी बुआ ने मुझे, मतलब नर्मदा जी ने मुझे बताया भी था कि आप जो है ये पहन के आई है ना ये हील वाले। मैंने कहा बुआ मैंने तो ऐसे लिए हैं कि कंफर्टेबल है। लेकिन फिर मैंने बिना किसी को बताया वो चप्पलें उठाई हाथ में, और मैं पैदल चलने लग गई। अब पैदल चलते चलते, वो प्लेन रास्ता तो है नहीं, वो तो पत्थर भी थे। और वो जो भी था वो
घोड़े का जो भी गीला वीला भी था वो सब भी। लेकिन वो चलते जा रहे थे तो मन में कहीं ना कहीं बहुत किलोमीटर चल लिया। मैं सोच रही थी रास्ते में मुझे कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो कैसे चल पाऊंगी नंगे पैर। और मैं ये बोलते जा रही हूँ, मैंने माता रानी को धमकी भी दी। मैंने कहा अब देख मेरे पैर में लग रही है चोट, मेरे को लग रहा है दर्द हो रहा है, और चलती जा रही हूँ आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो उसने चप्पलें रास्ते में लाकर दे दी, मेरे पैर में कैसे आ गई थी। और वो साक्षात सब लोग सामने, मनीष जी हैं, मेरी नर्मदा जी हैं, ऐसे करके दो चप्पलें थी मेरे रास्ते में और मेरे पैर में वो डल गई और मैं चलने लग गई। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसे हो गया, और वो नई चप्पलें हैं बिल्कुल। मैं तो फिर डर भी गई, मैंने पहन तो ली, मतलब वो आई गई मेरे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में कौन रखता है अपनी चप्पल, कौन छोड़ के जाएगा, तो मेरे पैर में ऐसी आ गई। मैं आगे गई, मैंने कहा अरे बुआ मेरे पास तो चप्पल आ गई। तो बुआ कहती है कि ये क्या है, तो मैं कह रही है अरे ये तो मैंने पीछे रह गई थी। मैंने कहा यार किसी की हो ना, मैं कहीं मारने के लिए आया वो। तो फिर लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब किसकी चप्पल होगी वो रास्ते में, और बिल्कुल नई थी। तो सर मैंने तो वो उठा लिया, तो मेरा तो विश्वास है इस पे, तो मुझे तो लगा कि उसी ने दिए मेरे को, तो चाहे वो किसी की भी थी। और हाँ, पारस रामपाल जी थे मेरे साथ। तो ये सब साक्षात है इस चीज के। और इतने खुले दर्शन हुए, इतना सब कुछ हुआ, तो सर उससे बड़ा मेमोरेबल मेरे लिए आरसीएम में कुछ, मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी आरसीएम में आने की। और अगर मतलब बहुत बड़े लेवल जाऊं तो भी बहुत अच्छा, और नहीं तो मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, अच्छा चल रहा है, और अच्छी सीख मिल रही है ना सभी लोगों से, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। और वो चप्पल भी मैं लेकर आई हूँ, उसे खड़ाऊ बना के मैंने उसे धो धा के अच्छी तरह पन्नी में करके रख दिया, बहुत आराम से। अब कभी भी जाऊंगी तो फिर मैं उसको लेकर, मैं यूज भी कर रही हूँ उसको। जी। बहुत आज अच्छे से मेरा ही सेशन है पर सिर्फ, मेरे आ, नाम का सेशन है, तो मैं ही बना बताऊंगी बस। जो जी भी सर। ना देखिए, आपने जो भी बताया ना, कोई ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के या कुछ आपने ना रियल जो आपसे रेट हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर किया है। और अक्सर जी सर। लोग ऐसा सोचते हैं कि ना हम बोले क्या, आप अपनी कहानी बता सकते हैं, जैसे कविता जी ने बताई, और प्रोडक्ट तो सब यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से बता सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मतलब मोटिवेशन दिया साथ में कि जिसको बोलना ना है वो बोल सकता है। ठीक है ना। जी सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब कितनी जल्दी दोबारा आ रहे हो, कौन सी ट्रेनिंग लेके, वो भी बता दें। जी सर जरूर, थैंक यू। ठीक है। जी सर, मनीष जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात, दिल की बात रखी। और ये बात तो हम लोग शुरू से ही सुनते आए हैं सभी सीनियर लीडर से कि आरसीएम जो है वो दिमाग से नहीं चलता, दिल से चलता है। और दिमाग वालों का नहीं चलता, दिल वालों का चलता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आरसीएम को जो भावना से, बिल्कुल भाव के साथ करते हैं, उन्हीं को ही यहाँ पर सफलता मिलती है। और यहाँ से हमें कविता जी ने सीखना भी चाहिए कि आरसीएम को बिल्कुल भोलेपन से, बिल्कुल सच्चाई से, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल दिल से अगर हम लगातार लगातार करते चले जाएंगे तो हमें अपने आप ही हमारे जैसे लोग मिलना शुरू होंगे। हो सकता है हमारी टीम में कोई चालाक, कोई चतुर, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, तो वो आ भी जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो बस हमें तो भोलेपन से, ईमानदारी से, सच्चाई से ऐसे ही दिल की बातें करते जाना है। अब किसको क्या लग रहा है, अच्छा क्या नहीं लग रहा, अब वो जाने। बस अब तो अपनी बात, अपने मन की बात करे जाओ और आगे बढ़े जाओ। लोग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं, लोग आपका आत्मविश्वास देखते हैं। लोग आप जो अगर आप सच बोल रहे हैं ना, तो वो आपके चेहरे से भी झलकता है। तो बस अपने को इसी तरीके से लगातार चलना है। और कविता जी ने तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग तैयार की, और बहुत अच्छे से सारी बातें की। और हमारे यहाँ पे एक देसी कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। ये बात हम बचपन से सुन रहे हैं। तो ये तो अभी तो शुरुआत है आपकी। तो आने वाले टाइम में तो आपके सेमिनार बड़े बड़े होने वाले हैं, और भीड़ लगने वाली है, और लोग टिकट लेके आपका सेमिनार देखने आने वाले हैं, ऐसा मुझे तो नजर आ रहा है। और ऐसा होगा भी। तो बस मैं तो यही थैंक यू। कहूँगा। बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू। थैंक और यू। हमारे सर हेमंत सर हमारे साथ हैं, सर आप आइए। और बाकी साथियों को भी मौका मिलेगा तो जरूर वो भी बोले आपके लिए। जी। जी, बहुत शानदार। कविता जी के लिए तालियां तो बनती है ना, बजा दो भाई। क्योंकि जिससे सीखा है ना, देखो, दिल से बताया, एक एक चीज पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट बताया, यानी बेसिक बता दिया, सारे कारण बता दिए, अपने एक्सपीरियंस बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, अभियान प्रचार करने का तरीका बता दिया, ओवरऑल सारा सारा कुछ बताया।
और ये 1 साल में कई बार ये लगता है ना कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे या ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कई बार ऐसा हमारे को लगता है। लेकिन मीटिंग में बार बार आने से, वीडियो सुनने से, ऑडियो सुनने से, सेमिनार अटेंड करने से, तो कविता जी को याद होगा मैंने एक बार बोला था कि भाई चिंता मत करो, अभी आप अंदर से बन रहे, एक दिन ये फूटेगा आप। ये कविता जी को मैंने बोला था कि बहन जी चिंता मत करो, कोई ज्वाइनिंग आ रही नहीं, आप मीटिंग में आते रहो। कई बार क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, टीम में बनता है, ठीक है, बांस का पेड़ पहले जमीन की तरफ बढ़ता है वो, है ना, उसके बाद जा करके फिर वो बाद में निकलता है, बाद में जाके निकलता है। बोला जी ठीक है ना, तो वही चीज हुआ। आप सभी को ये सोचना चाहिए कि अभी हम सीखने के दौर में कितना हम अंदर से मजबूत हो रहे हैं। हम अंदर से बहुत मजबूत हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाता है हमारे को कि सिस्टम बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो आवाजें मुंह से नहीं आत्मा से निकलती है ना, दिल से निकलती है। और वही यहाँ पर टिकेगा, रियल में टिकेगा वही वो। और कामयाब वो होगा जो बच्चा बन के काम करे। जैसे बच्चे से बोलते हैं ना ये करना है, तो बच्चा क्या बोलता है, ठीक है। अगर आपने कह दिया कि क्यों, तो इसमें मतलब आप समझदार हो गए, है ना, तो इसमें तुम्हारे अंदर वो आ गया है जो आना नहीं चाहिए कुल मिलाकर, है ना। तो बच्चे की तरह काम करना है, और दिल लगाएगा, दिल भी तो दिल से वही काम करेगा ना जो बच्चा रहेगा। जो बड़ा जी होगा, जो बड़ा होगा तो दिमाग ही लगाएगा ना वो। और ये 99% तो दिल का ही है। मैं तो बहुत सालों से एक बात बोलता आ रहा हूँ, दिमाग तो किसी छावड़ा जी ने एक सिस्टम बना के लगा दिया, अब आप क्यों लगा रहे हो? आप तो सिर्फ दिल लगाओ, दिल लगा के काम करो, जो मिले उसे बताओ। और मेरा शुरू से ही नियम यही रहा कि जो मिल गया मैंने बता दिया, है ना। और यकीन मानना, मैंने तो भिखारी को भी बनाया, मैंने कहा तेरे को भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, तो मेरे साथ बैठ। मैंने उसको भी अभियान प्रचार बताया, और तो और मैंने हिजड़ों को भी बताया। मैंने कहा खाना पीना तो इनका भी है, तो लोग हंसते हैं। मैंने कहा ये भी तो इंसान ही है, मतलब ये पृथ्वी पे आ गए हैं, भगवान की देन है, कुदरत है। तो अभी भी मैं जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ मैं सबको बताता हूँ। मैं ये नहीं देखता कोई मतलब किस कैटेगरी का है। बस मैं ये सोचता हूँ नमक खा रहा है ना, नमक खा रहा है, मिर्च खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, तो बस हमारे काम का आदमी है। बताओ जो ये काम कर रहा है। और इतना स्टार्टिंग की बात करूँ तो मैं एक भिखारी है ना, वो कहीं ना कहीं अगरबत्ती तो जलाएगा, तो उससे भी हमारे को उनका टीवी मिलेगा, उसको ही मिलेगा। मतलब कहीं तक भी मैं गया, है ना। और ये हाल मेरा आज भी है। यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, काफी अच्छे लोग हैं। तो मैंने कहा इनको जरूरत है, क्योंकि ये कमाना तो सीखें। आप खुद ही मतलब रियलाइज कर लोगे, बहुत सारे बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियों से घिरे रहते हैं। तो उनको कमाने के तरीके तो पता है, लेकिन शरीर को हेल्दी कैसे रखा जाए ये नहीं सीख पाए। एक सेकेंड, वो तरीका सीख नहीं पाए, या उन्होंने सीखा नहीं, या उनको पता नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसे बहुत सारे आपको आसपास मिल जाएंगे। आप तो देखते होंगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत अथाह पैसा होता है, लेकिन खाने पीने के तरीके नहीं पता होते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी यहीं आके सीखा हूँ, तो मैं उनको तरीका बता रहे हो भैया, इस तरीके से। जैसे हमारा 10 से 11 बजे क्या आ रहा है, सेल्फ जैसे लव कि 100 डेज। सेल्फ लव 100 डेज क्या आ रहा है, अपने आप से प्यार। पहले शायद मेरे को अपने आप से प्यार नहीं होगा कि मेरा साइज जो इतना फैलता चला गया, लेकिन अपने आप से प्यार होगा, शरीर की देख रेख शुरू कर दी। वो सब हमने आर्शन में आके तो सीखा है ना। तो ये चीजें मैं हमारे को मायने रखती हैं। तो आपने ये कभी नहीं देखना कि क्या कविता जी ने की बात, मेरे को तो यही पकड़ में बहुत, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है ना, तो मैं भी नहीं सोचता कि बस बताया जाओ, मुझे नहीं पता कौन है। जब मेरा शुरुआती दौर में क्या रहा, मनीष जी के टाइम रहा होगा, तो मैं, मंगेश जी हमारे पीछे बैठे हैं, तो मेरी जो प्लान थी कि तो वहाँ नेवी ऑफिसर है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको जाके बता देगा। मैंने कि मेरे क्या बताना, मुझे सिस्टम में तो बताना है, बीच का पैसा बताना है, चाहे कोई बैठा हो मेरे सामने, उससे क्या लेना देना मेरे। मतलब पहली बार विशाखापट्टनम मेरे लिए 200-2500 किलोमीटर का जो सफर था वो मैंने किया, और वहां जाकर के नेवी ऑफिसरों के बीच में मैंने 4.5 घंटे की ट्रेनिंग दी। मैंने ये छोड़ दिया कि वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मैंने कहा पूछेंगे तो क्या पूछूं, क्या पूछेंगे, मैं बता दूंगा जी नमक खाने से राइटिंग कम आती है, जाके यही बोला मैंने। और शायद आपको राइटिंग कम के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं आपको राइटिंग के बारे में बताने आया हूँ।
तो वो भी मैं वो रहा ना कि मैं मुझे तो बताना है, एक बार तैरना सीख गए, चाहे वो नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे तालाब हो, तैरना तो ऊपर ही ऊपर होता है। तो कविता जी जी आपने बहुत दिल से छूने वाली बातें की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बस आप टिके रहना, जलवा तो देख लेना, अपने आप ही दिखा दो, बस टिके रहना, टिके रहने में बहुत बड़ी ताकत है। वक्त हालात पता नहीं कैसे चलते हैं, जब टिके रहोगे तो गारंटीड आपकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनेगी। भले आज ये छोटी सी बात आपको लग रही होगी, है ना, जो मनीष जी कह रहे हैं, पूछ के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, कुछ अनुभव भी रहता है, क्योंकि इतने समय अगर आप टिके हो ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने लोगों से बात नहीं की, और ऐसा हो नहीं सकता कि लोगों ने आपको जवाब ना दिया। ये दो चीजें सबके साथ होंगी। अभी भी होता है, बहुत सारे साथी लोग ज्वाइन करा लेते हैं, फिर कहते हैं जी मेरा नाम काट दे, मेरे को सामान नहीं खरीदना। तो ये वो फेस करते हैं यहाँ पर। मेरे सामने है कि एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, कहता है जी बस ऐसा है जी, मेरे को सामान नहीं खरीदना, मेरा नाम काट दो। ऐसा थोड़ी होती सुंदर में नाम लिख नाम काट देगा। अब जिन्होंने जिन्होंने ज्वाइनिंग कराया उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनको ये लग रहा है कि कैसे कैसे तो ज्वाइनिंग हुई और वो ये बात वो बोल रहा है ना। तो फेस तो हर व्यक्ति करता है, बस जो है टिका हुआ है ना, उन्होंने फेस बहुत किया है, तो एक दिन जरूर कामयाब भी होंगे। सिस्टम को समझे, बाकी सारा कुछ आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो बड़े ध्यान से सुना, और जिन्होंने ध्यान से सुना हो उनकी बात अंदर तक गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बिल्कुल। अभी हमारे पास 2 ही मिनट है वैसे तो। कोई साथी कुछ कहना चाहता है तो फटाफट कह सकते हैं, और मैं एक बार म्यूट ऑल कर देता हूँ। जी, सभी साथी अपना माइक ऑन कर पाएंगे एक एक करके। अगर एक एक मिनट कोई साथी, जो भी साथी अपने रिव्यू देना चाहते हैं, कविता जी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं। सर जी, जय श्री राम। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही है, बिल्कुल दिल से आवाज निकल के आई है, और हर साथी के अंदर ये होती है फीलिंग, वो व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे बात अलग है। बाकी आज बहुत आनंद आया सर, सीखने को बहुत कुछ मिला है, और ये दिल का मामला है, जो दिल से करेगा सर उसको कोई अड़चने नहीं आएंगी, उसको आगे से आगे रास्ता मिलता चला जाता है। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, हकीकत है दिमाग नहीं लगाना, दिल लगाना है। जिसने दिल से किया सर, आगे से आगे उसको सब कुछ मिलता रहेगा। JRCM सर, बहुत बहुत अच्छी मीटिंग दी है बहन जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पारस जी को भी कहना चाहता हूँ और बाकी सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपको पूरा मौका मिल रहा है अपनी दिल की बात रखने का। बस आपको मुझे फोन करके डेट सेट करनी है और फिर तैयारी शुरू करनी है। जी नमस्ते सर, JRCM सभी को। यस सर, यस सर। आवाज आ रही सर मेरी? जी जी जी। सर बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहले कविता जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इतनी अच्छी थैंक यू मीटिंग देने के मैम, लिए। और सर थैंक यू। जैसे कि इन्होंने बताया, मैं जानती हूँ इनको, इन्होंने ये बात बिल्कुल अच्छे से बोली, और ये मेरे मतलब दिल तक गई कि देखो आज से पहले हमें कोई नहीं जानता था। अब हम ULP में फरीदाबाद गए थे, तो जाते ही मैंने इनको पहचान लिया। मैंने, अरे कविता जी आप। उससे पहले मतलब RCM में आने से पहले हम बिल्कुल अपरिचित थे एक दूसरे से। तो सर बिल्कुल ये सिस्टम की ताकत है कि अब हमें ये कहीं भी मिलेंगी, या मैं इनको दिखूंगी, या कोई हमारी जैसे पूरी RCM फैमिली में से कोई भी दिखता है, तो सबसे पहले लगता है ये हमारे साथ मीटिंग में आते हैं, ये RCM से जुड़े हुए हैं। तो सर ये मुझे अभियान में आने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। और कविता जी ने जो बताया वो चीजें मेरे साथ भी होती थी, और आपको भी पता है, सर को भी पता है। अब मैं भी बहुत जल्दी बढ़िया सी एक मतलब तैयारी करूंगी, और फिर मैं भी आने वाली हूँ। किसी दिन अपनी बिल्कुल, डेट रखती हूँ। मोस्ट वेलकम है थैंक सभी यू, लोगों का। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। आपको एक खबर दे देता हूँ JRCM मैं। सभी को हाँ जी, JRCM नमस्ते सभी को। नमस्ते। सर आपकी मीटिंग लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे कहते हैं ना, दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए, बिजनेस तो चलता रहता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है मीटिंग में, और कविता जी का ही दिल से धन्यवाद उनको, और बार बार हमें ऐसे ही सिखाते रहे, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। JRCM। ग्रेट। थैंक यू दीक्षा मैम, थैंक यू। जी, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि कल। JRCM सर जी, हाँ जी हाँ और जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा धन्यवाद। और आपने एक एक पॉइंट जो इतने मतलब काबिले तारीफ थे, मैंने सारे सुने हैं, और
जैसे कि आपने बोला कि जितना आसान आना है आरसीएम में उतना ही आसान जाना है छोड़ के। पर आना आसान है, उसमें तो 2000 का सामान ले लिया, खा लिया, खत्म कर लिया। पर छोड़ के जो गया सर, वो बहुत कुछ छोड़ के चला जाएगा। जो छोड़ के जा रहा है उसका बहुत कुछ छूट जाएगा। आना तो आसान हो गया, पर जाना मतलब एक उसके हिसाब से है, कुछ है नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। पर अगर यहाँ से कोई अगर छोड़ के गया तो वो समझ लो मतलब उसको पता नहीं है कि हमने कितना क्या खो दिया है। ये है आरसीएम। जी तो बस इतना ही। और सभी साथियों को मौका मिलना चाहिए सर। और कविता जी धन्यवाद। और थैंक यू। आप ऐसे ही आते रहिए। आप बहुत अच्छा बोला आपने और सारी बातें को कंप्लीट किया। तो जी धन्यवाद सभी का। थैंक यू। जैसे हम सभी साथियों को, कविता जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपनी सारा एक्सपीरियंस बता दिया है। जो भी थैंक यू आप सो में मच। बीता है, आपने जो भी कुछ अब तक माइंड में लिया है, समझा है, सब कुछ बता दिया आपने। बहुत अच्छी थैंक बात है। यू। देखो, अपना एक्सपीरियंस, सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस होता है कि बंदा बिल्कुल क्या एक्सपीरियंस कर चुका है, क्या एक्सपीरियंस के बारे में बताना, किस तरह बताना चाहिए। वो आप में सारे गुण हैं। वैसे कोर लीडर तक पहुंचना चाहते हो ना, वो सारे गुण धीरे धीरे सब आ जाएंगे, सब में आएंगे। थैंक यू हम में मैम। नहीं, हम बिल्कुल सब में आएंगे। सब लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे जो गुरुजी बैठे हैं ना, ये हमें सब कुछ बना के छोड़ेंगे। क्या रॉयल्टी, क्या टेक्निकल, सब कुछ इन्हीं के पीछे ही हम चले। वो कहते हैं जिस संगत में रहते हो उस संगत का असर पड़ता है। वो धक्का मार मार के ही पहुंचा देंगे, चाहे बेशक हमें, पर लेकिन पहुंचा देंगे जरूर। थैंक बिल्कुल। यू जय सिंह, इतना ही कहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी और साथी कुछ कहना चाहते हैं कोई? जय श्याम सर जी। जय श्याम। सर कविता जी ने बहुत ही अच्छा कहा। मैं उनके लिए मतलब उनकी जो स्किल अचीवमेंट है उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष जी और हेमंत जी को बहुत बहुत क्या कहना, तो उन्होंने इतना चैलेंजेस के साथ भी हमारी टीम को तैयार कर रहे हैं। और उस शख्स को उस ऊपर वाले ने मतलब टीसीजी को भेजा और उनके साथ हमारे ऊपर जो हमारे साथ में हेमंत जी है, मनीष जी है, उनके साथ भी चैलेंजेस होते हुए भी हमको वो इतनी चीजें सिखा रहे हैं। और आज हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरुओं को। और मैम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द स्किल अचीवमेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कविता आज जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करी है, वाकई में दिल से करी है। इसमें ईमानदारी झलक रही थी कि पहले क्या थी और अब क्या हुआ। तो ये ये एकदम मेरी बचपन की साथी है। बचपन से मुझे जानती है, तो दिल से इनको दिल ज्यादा वाली पसंद। बात है ये। वाकई की कमाओ, कहते हैं कि कमाओ दिल से और बताओ दिल से। तो जी वो दिल वाली बात निकल के आई गई बाहर, जो अंदर छुपी हुई थी। और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बताया है तुमने। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, सारी चीजें को जिस तरीके से मैनेज किया है तुमने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। गुड। थैंक यू। चलो ग्रेट। जिन साथियों को मौका नहीं मिल पाया उनसे माफी चाहता हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। हेमंत सर की एक ट्रेनिंग स्टार्ट होनी होती है 9:30 बजे। तो मैं बस आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि कल हमारी टीम के एक और शानदार लीडर, चमकते हुए लीडर, उभरते हुए सितारे शंभू मन्ना जी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि सभी साथी जानते ही हैं कि वो चलते चलते, मतलब अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो टिकट के पैसे की जगह वो साबुन दे देते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कैसे सेल्समैन शिप से बहुत तेजी से उन्होंने अपना नेटवर्क भी बनाया है, अपनी टीम भी खड़ी की है। और जो बोलते हैं ना अपनी बी लेग को ए लेग के बराबर कर देना, उन्होंने वो भी कर दिया है। और सेलिंग जो है उनकी परफेक्ट रहती है। और कल उन्होंने स्पेशल टॉपिक ही यही लिया है कि कल मैं सिखाऊंगा कि सेलिंग कैसे करनी है।
तो कल की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। कल आपको सेल्स के बहुत सारे गुण मिलेंगे, और ये मेरा मानना है कि कल की अगर ट्रेनिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो कोई साथी ऐसा नहीं है जो 100 पीवी डेली को तो पार वैसे ही कर जाएगा, वो हो सकता है 1000 पीवी भी डेली करना शुरू कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल की ट्रेनिंग में बड़ा मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कल मिलेंगे फिर दोबारा 8:30 बजे, लिंक मैं अभी शेयर करूंगा। और एक और बहुत बड़ी और अच्छी खबर यह है कि परसों हमारी टीम के कोच मिस्टर हेमंत शर्मा सर की ट्रेनिंग है, और परसों हम लोग एक बहुत अच्छा टारगेट लॉन्च करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी साथियों को देने वाले हैं। तो परसों की ट्रेनिंग भी 8:30 बजे वाली धमाकेदार होने वाली है। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी बात सुन रहे हैं कि आप भी ट्रेनिंग देने आए, तो आप मुझे कल सुबह कॉल करके अपनी डेट फिक्स कर सकते हैं, अपने टॉपिक बता सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं, और हम इंतजार करेंगे। हम भी चाहते हैं आपसे ट्रेनिंग लेना, आपसे सीखना, आपके अनुभव से सीखना। तो मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, तो ओके, बाय, जय आरसीएम। जय आरसीएम।